कैबिनेट मंत्री खजानदास जी भी हैं, जो पार्टी और सरकार दोनों के बीच में समन्वय के लिए लगातार आप सबके साथ संपर्क में रहते हैं। और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुंदन परिहार जी, जो कार्यालय में पूर्णकालिक की तरह यहाँ पर रहते हैं, श्री अनिल गोयल जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे श्री नेगी जी और हमारी बहन जो है प्रवक्ता जी और सभी उपस्थित साथी। चूँकि ये विशेष अवसर है, और विशेष अवसर ये है कि एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचित सरकार के 12 साल का कालखंड पूरा हुआ, और उसमें से भी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो जनता द्वारा निर्वाचित अनवरत रूप से एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित कर दिया कि सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम पर हो गया। इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड उनका 7 अक्टूबर 2026 को भी बनेगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में दोनों प्रमुख जिम्मेदारियों पर रहते हुए उनका 25 साल का कालखंड पूरा होगा। शायद दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा इस प्रकार का एक कीर्तिमान पहले प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में ये भी मोदी जी के नाम होने जा रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, और पहली बार के बाद दूसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से दोबारा देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। और 2024 में लगातार तीसरी बार आशीर्वाद देकर साबित किया कि नारे नहीं, देश की जनता काम पर वोट देती है। एक प्रामाणिक सरकार उन्होंने लगातार देश को देने का काम किया, और इस समय देश की जनता के अंदर आत्मविश्वास भरा है, उम्मीदें लगातार धरातल पर उतर रही हैं। और 2014 से पहले भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर भी काफी मैं कहूं कि अविश्वास जैसी हो गई थी। दुनिया के मंचों पर भारत को गंभीरता से उस समय नहीं लिया जाता था। बैंकों की हालत पतली थी, देश के अंदर व्यवस्थाएं बदहाल थी। और 2014 के बाद एक पारदर्शी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में देश को मिला, और देश के वैश्विक मंचों पर भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ा, हर क्षेत्र में कीर्तिमान बढ़ते चले गए। और आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, सुरक्षित और विश्व में आज सम्मानित राष्ट्र बन चुका है। उससे पहले के समय में, कांग्रेस के समय में योजनाएं बनती थी, कागजों पर बनती थी, और वो पूरी भी नहीं होती थी। आज मोदी सरकार में योजनाएं बनती भी हैं और धरातल पर उतरती भी हैं। पहले के समय में योजनाएं शुरू होती थी, शिलान्यास होते थे, लेकिन उसके लिए कई पीढ़ियां लग जाती थी इंतजार करते करते कि इसका लोकार्पण कब होगा। योजनाएं बीच में ही अटक जाती थी, भटक जाती थी। और मोदी जी ने देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया कि अब योजनाओं का शिलान्यास होगा तो उन योजनाओं का लोकार्पण भी होगा, उद्घाटन भी होगा। और लंबे समय तक, देश की आजादी के बाद, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, और उस शासन में लगातार गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे दिए गए। बड़े नारे दिए जाते थे कि गरीबी हटेगी, देश में उजाला आएगा, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन गरीबी नहीं हटी, बल्कि गरीब लगातार दबता ही चला गया। और मोदी जी ने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को देश के गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका था। मोदी सरकार ने
इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो डीबीटी की प्रक्रिया अपनाई और डीबीटी की प्रक्रिया से जो पैसा लाभार्थी के खाते में जाना होता है या जिसको मिलना होता है उसमें किसी भी प्रकार की 0.001% की भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है, देहरादून से चलता है, तो उस लाभार्थी के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया मिलता है। और आज डीबीटी के माध्यम से 4.31 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाने का काम भी किया है।